the new topic of class 11 chapter 1 sets. Here we will discuss about the sets कि basically sets होता क्या है. ठीक है. So according to definition of set, the set is a well defined collection of objects. Set क्या होता है हमारा? एक objects का well defined connection होता है. ठीक. जैसे कि हम अगर बात करें तो हमारे स्कूल के अंदर बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं. हमारे स्कूल के अंदर बहुत से स्टूडेंट होते हैं, लेकिन हम उनका एक कलेक्शन वेल डिफाइंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कलेक्शन बनाते हैं और उनको अलग अलग क्लास के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. स्कूल में जो हमारे पास स्टूडेंट होते हैं उनको हम किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं? अलग अलग क्लास के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. तो ये हमारे पास अलग अलग क्लासेस क्या बन जाती हैं? एक सेट बन जाती हैं. किसका? उनके अकॉर्डिंग उनकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या बन जाते हैं? स्टूडेंट्स ऑफ क्लास. सो इसको इस प्रकार हम एक सेट को डिफाइन कर सकते हैं. जो क्लास में स्टूडेंट होंगे, जो हमारे क्लास में क्या होते हैं? स्टूडेंट्स होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं, और उन ऑब्जेक्ट को हम एलिमेंट कहते हैं. सो द ऑब्जेक्ट विच बिलोंग टू द सेट्स और कॉल्ड एलिमेंट और मेंबर ऑफ सेट. हम क्या कहते हैं? उनको ऑब्जेक्ट कहते हैं, ये एलिमेंट कहते हैं, या मेंबर ऑफ सेट कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है नोटेशन ऑफ सेट, कि हम सेट को कैसे डिनोट करते हैं. सो बेसिकली यूजुअली डिनोटेड बाय द सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स. मतलब जो भी हमें सेट डिनोट करना है हम उसको किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर्स. लेट ए बी सेट, बी बी ए सेट, सी बी ए सेट, ईटीसी. ठीक है ना. हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस होती हैं सेट की, जो स्टैंडर्ड नोटेशन हम इनको कह सकते हैं. तो यहाँ पर है सबसे पहले हमारे पास एन. एन क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर्स में क्या आते हैं हमारे पास? 1 2 3 ऐसे हमारी काउंटिंग जो आती है वो क्या होता है? हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर. देन उसके बाद हमारे पास आता है इंटीजर. सेट ऑफ इंटीजर विच इज डिनोटेड बाई जेड. इंटीजर्स में क्या हो जाते हैं? हमारे जीरो भी आ जाता है, -1 -2 ऐसे लेफ्ट साइड में भी काउंटिंग आ जाती है. तो वो हमारे क्या बन जाते हैं? इंटीजर्स बन जाते हैं. तो ये होता है हमारा सेट ऑफ इंटीजर. ओके. थर्ड हमारे पास आता है रैशनल नंबर का सेट. सेट ऑफ रैशनल नंबर विच इज क्यू. ठीक है ना. हम उसको क्यू से डिनोट करते हैं, और ये रैशनल नंबर का सेट जिसके अंदर हमारे सभी क्या आ जाते हैं? रैशनल नंबर्स को लिख देते हैं, तो वो सेट हमारा बन जाता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स. देन उसके बाद हमारे पास आता है सेट ऑफ रियल नंबर. रियल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से. अब हमने 10th क्लास में जो मैक्सिमम नंबर पढ़ा था वो रियल नंबर तक ही पढ़ा था. अब रियल नंबर से भी बड़ा एक सेट होता है जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, और वो क्या होता है? हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है. कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? वो नंबर नाम में ही लिखा हुआ है कि कॉम्प्लेक्स है. ठीक है ना. सो हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि नेगेटिव नंबर्स का रूट पॉसिबल नहीं होता, बट अब हम आगे पढ़ेंगे कि इनका रूट भी कैसे हम निकाल सकते हैं. तो उनको किस में डालता है? हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर डिनोट करते हैं. सो सेट कॉम्प्लेक्स नंबर सी. अब अगर हम इन सेट के ऊपर प्लस नोटेशन लगा देते हैं, इन सेट के ऊपर प्लस की नोटेशन लगा देते हैं, जैसे सी प्लस जेड प्लस एन प्लस. सो हम बेसिकली किसको डिनोट करेंगे? सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के बारे में बात करेंगे. उस सेट में से जीरो और नेगेटिव नंबर को हम माइनस कर देंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे. जब भी प्लस की बात आती है तो मतलब हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? पॉजिटिव की बात कर रहे हैं. अगर सिर्फ माइनस की बात आती है तो हम ओनली नेगेटिव नंबर्स की बात करेंगे, हम वहां पर जीरो और पॉजिटिव को काउंट नहीं करेंगे. तो ये हमारे पास बेसिकली सिंपल क्या होते हैं? सेट होते हैं. ठीक है. तो ये हमारा एक सेट का सिंपल सी डेफिनेशन और उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि सेट क्या होता है, सेट को कैसे डिनोट करते हैं, और सेट में क्या एलिमेंट हमारे पास आते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, कि सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट. सो सेट को हम दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आइदर टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म. ठीक है. तो टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म बेसिकली क्या होता है? हम एक एग्जांपल से समझते हैं. लेट
ए भी ए सेट, ए एक सेट लिया जिसमें हमने एलिमेंट्स लिखे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। हमने इस टाइप से इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स लिखे। सो जब हम सभी एलिमेंट्स को अलग अलग लिखते हैं तो हमारे पास वो टेबुलर फॉर्म होती है। अगर हम इन नंबर्स पे एक रूल असाइन करें, अगर हम इन नंबर्स पर एक रूल असाइन करें, जैसे ये सभी नंबर क्या है, इवन नंबर, तो हम यहाँ पर लिखें कि a सेट इक्वल टू x, मतलब a में x एलिमेंट आएगा, सच दैट x कैसा होना चाहिए, x इज इवन, x कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। सो ये हमारे पास किस फॉर्म में चला गया, सेट बिल्डर फॉर्म में, जहां हमने रूल असाइन किया हुआ है। तो डेफिनेशन में देखते हैं क्या लिखता है, इन दिस फॉर्म वी रिप्रेजेंट ए सेट बाय राइटिंग ऑल द एलिमेंट्स इन द सेट। हम टेबुलर फॉर्म में सभी एलिमेंट को राइट करते हैं, लिखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर सभी एलिमेंट लिखे, ठीक है ना। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म क्या कहता है, इन दिस फॉर्म वी विल राइट द सेट इन ए रूल मेथड। यहाँ पे हमने क्या है, एक रूल असाइन किया, विच असाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट, जो इसमें सभी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को असाइन होता है। वी नीड नॉट राइट ऑल द एलिमेंट, हमें यहाँ पे सभी एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं होती। ऐसे ही ये नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें क्या लिखा है हमने सेट में 2, 3, 5, 7, तो ये हमारी टेबुलर फॉर्म होगी क्योंकि हमने सभी एलिमेंट को लिखा है। वहीं हम यहाँ पर x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर, ये सभी हमारे क्या थे, प्राइम नंबर थे, तो x इज ए प्राइम नंबर और ये किससे छोटे हैं, 10 से लेस देन 10, तो ये हमारी कैसी फॉर्म बन गई यहाँ पर, सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस टाइप से हम यहाँ पर बता सकते हैं कि सेट को हम कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिकली एक सेट को रिप्रेजेंट करने का मेथड थे जिसमें हम हमारे पास नेक्स्ट है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होते हैं, इफ द एलिमेंट्स आर ऑफ ए सेट आर फाइनाइट और काउंटेबल। मानो हमारे पास ए कोई सेट है जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट हैं वोवल्स ए, आई, ई, ओ, यू, हमारे पास ये 5 वोवल्स हैं, तो हम इनको काउंट कर सकते हैं। इफ दे आर काउंटेबल देन दीज आर फाइनाइट। अगर यहीं पे हम दूसरा सेट लेते हैं जो सेट प्राइम नंबर्स का है 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, और इसका हमें एंड नहीं दिया, तो एंड गिवन नहीं है, तो इसका मतलब हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये कैसे हो गए, अनकाउंटेबल मीन्स इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंगलटन सेट। इफ अगर हमारे पास किसी सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो एलिमेंट कुछ भी हो सकता है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, 1। इफ सेट कंटेन्स ओनली 1 एलिमेंट, तो हमारे पास वो क्या होता है, सिंगलटन सेट। और अगर यहाँ पे हमारे पास कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, यहाँ पर हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट और नल सेट, या हम थर्ड उसको बोल सकते हैं वॉइड सेट। इसको डिनोट किससे किया जाता है, फाई से। इसको डिनोट किससे किया जाता है, फाई से। लेकिन अगर हम इस सेट के अंदर यहाँ पर फाई लिख देते हैं तो अब ये हमारा सिंगलटन सेट बन गया। क्यों, क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर जब भी कोई एलिमेंट आ जाता है, चाहे फिर वो, अब ये फाई यहाँ पर नोटेशन का काम ना करके एक एलिमेंट का काम करेगा, और अगर सिंगल फाई लिखते हैं तब इसका मतलब होता है हमारा एम्प्टी सेट या नल सेट। ठीक है, तो ये हमारे पास सेट्स की डेफिनेशन थी कुछ। अभी नेक्स्ट हमारे पास है कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट इज नोन एज कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट और ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट। इट इज डिनोटेड बाई एन ऑफ ए। जैसे हमारे पास यहाँ पर ए सेट है जिसमें एलिमेंट q1 है, तो हमारे पास यहाँ टोटल कितने एलिमेंट हुए, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो एन ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ सेट ए क्या हो गया, 6। इसको हम क्या कहते हैं, कार्डिनलिटी। अब जो मेन हमारे पास है, दो टाइप के सेट हैं, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। इनका डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम यहाँ पर एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट ए, बी, सी, ए सेट, देन बी सेट हम लेते हैं ए, बी, सी, डी एंड ई, और सी सेट लेते हैं ए,
बी, सी, ए एंड बी, हमने रिपीट कर दी यहाँ पे एलिमेंट। सो पहले इक्वल सेट की डेफिनेशन समझते हैं। क्या कहता है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी, अब यहाँ पे हम बी की जगह सी की बात कर रहे हैं, ठीक है, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इन सेट ए, मतलब कि यहाँ के देखो ए का सेट बी में है, ओके, बी बी में है, ठीक है, सी सी में, लेकिन बी के दो एलिमेंट ए सेट के अंदर नहीं है, तो हम यहाँ पर ए और बी को इक्वल नहीं कह सकते। इसी के रिस्पेक्ट में देखो ए एलिमेंट यहाँ पर है, यहाँ है, बी एलिमेंट यहाँ है, सी एलिमेंट यहाँ है, मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, इन सी, ठीक है, और एवरी एलिमेंट ऑफ सी इज ऑल्सो इन बी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए इक्वल टू सी। जो डेफिनेशन है उसमें क्या कहता है, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन दिस सेट और कॉल्ड इक्वल इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए के सभी एलिमेंट इज इन बी, बी में, तो इसको सेट को हम बी का नाम देते हैं एंड इस सेट को हम सी का नाम दे देते हैं, ठीक है ना, इज इन बी, बी के अंदर है, एंड ईच एलिमेंट ऑफ बी, बी के भी सभी एलिमेंट ए के अंदर है, तो हम कह सकते हैं जो ए सेट है वो किसके इक्वल हो गया, बी के इक्वल। अब इक्विवेलेंट सेट की बात करते हैं। इक्विवेलेंट सेट में क्या कहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, ऑर्डर 3 है, यहाँ ऑर्डर 5 है और यहाँ पर ऑर्डर 5। जिन सेट का ऑर्डर इक्वल होता है उनको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस सेट। तो यहाँ पे बी जो है वो इक्विवेलेंस हो गया किसके, सी के। नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होते हैं तो हमारा इक्विवेलेंट सेट होता है, और एलिमेंट्स अगर दोनों में इक्वल होते हैं तो हमारे पास इक्वल सेट होता है। तो आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आया होगा जो हमारे सेट का इंट्रोडक्शन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, क्लास अच्छी लगी, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स सेक्शन में अपने वैल्यूएबल रिव्यू जरूर दें। आप हमारी लाइव क्लासेस भी डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 11 एंड 12th की क्लासेस अभी चल रही हैं और 10th क्लास की लाइव क्लास 1 जून से स्टार्ट होने वाली हैं। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें और लाइव क्लास को ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।